जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे। जय हिंद। मैं अजय कुमार। आज का टॉपिक है गले की आवाज़ कैसे निकलती है। जैसा कि हमें आप देखते हैं, किसी किसी के गले की आवाज़ सुरीली तथा मीठी होती है और किसी किसी के गले की आवाज़ मोटी तथा कड़वी होती है। कैसे हम आप बोल पाते हैं, कैसे किसी गाने को गा पाते हैं, कैसे किसी सॉन्ग को गुनगुनाते हैं, इन सब के पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है। तो आइए इनके बारे में जानें। जब हम अपने गले की संरचना को देखते हैं, इस गले की संरचना को जब देखते हैं, तब हम पाते हैं कि हमारे इस गले में दो पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं। एक होता है विंड पाइप, जो आगे की ओर होती है, इस गले में आगे की ओर होती है और हमारे फेफड़े में चला जाता है, जिसके जरिए एयर ट्रेवल करके हमारे फेफड़े तक पहुंचता है। और दूसरी होती है फूड पाइप, जहां से भोजन मुख के जरिए हमारे पेट में जाता है। देखिए, जब हम अपने गले की एनाटोमी को देखेंगे, इस गले की एनाटोमी को देखेंगे, तब हम पाएंगे कि हमारे गले में आगे की ओर एक संरचना होती है, जिसके कारण हमारे गले में एक उभरा हुआ संरचना दिखाई देता है, जिसे हम इंग्लिश में एडम एप्पल कहते हैं और हिंदी में इसे कंठ भी कहते हैं। देखिए, ये जो कंठ वाला भाग हमारे इस गले में निकला हुआ होता है ना, इसे ही मेडिकल की भाषा में लायरिंग्स कहा जाता है या वॉइस बॉक्स कहते हैं। और वॉइस बॉक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के कारण हम बोल पाते हैं, हमारे कंठ से आवाज़ निकलती है। चलिए हम सबसे पहले अपने इस कंठ की संरचना को देख लेते हैं। इस कंठ की संरचना को देख लेते हैं, यानी कि वॉइस बॉक्स को। उसके बाद हमें जानेंगे कि हमारे वॉइस बॉक्स से आवाज़ कैसे निकलती है और हमारा वॉइस बॉक्स इस तरह से दिखता है, जिसे लायरिंग्स कहते हैं। इसका लेंथ लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है और हम इसे अपने गले से भी बाहर से हाथ लगा करके भी इसका अनुभव कर सकते हैं, इस लायरिंग्स का। लायरिंग्स के अंदर मुख्यतः 5 संरचनाएं होती हैं। सबसे पहले हमारे गले में ऊपर की ओर होता है हाइड बोन। ये हाइड बोन जो है यहाँ होता है, ये हाइड बोन होता है, जो किसी बोन से जुड़ा नहीं होता है, बल्कि मसल्स के थ्रू हमारे चेहरे और हमारे गले के बाकी के हिस्से से जुड़ा रहता है। उसके बाद हाइड बोन के नीचे एक मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, हमारा थायराइड कार्टिलेज। इसी हाइड बोन के, जो हाइड बोन है यहाँ पर, इसी हाइड बोन के नीचे एक पतली झिल्ली जैसी संरचना होती है, जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं, कला कहते हैं। तो इसी मेम्ब्रेन से जो है हमारा क्या जुड़ा रहता है, इसी मेम्ब्रेन से जो है जुड़ा रहता है थायराइड कार्टिलेज, अर्थात थायराइड कार्टिलेज जुड़ा रहता है, जिसे हम हमारा कंठ भी कहते हैं। देखिए, हमारे कंठ के पोजीशन के चेंज होने की वजह से आवाज के पिच में चेंजेज होते हैं। उसके बाद इसी थायराइड कार्टिलेज से एक छोटे से मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है हमारा लिकोइड कार्टिलेज, जो नीचे से थायराइड कार्टिलेज को सपोर्ट करता है। ये तो हुआ हमारे वॉइस बॉक्स के सामने का स्ट्रक्चर। अब चलिए चलते हैं इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जहाँ से आवाज़ उत्पन्न होती है। देखिए, सबसे पहले अंदर की ओर थायराइड कार्टिलेज और हायोड बोन के सहारे लगा रहता है हमारा एपिग्लोटिस, जो कि हमारे शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये क्या करता है, जब भी हम भोजन खाते हैं, आप ध्यान दिए होंगे
भोजन हमारे विंड पाइप से होते हुए हमारे फेफड़े में नहीं जाता है, बल्कि ये फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टोमक में ही जाता है। इसी एपिग्लोटिस की वजह से होता है। होता ये है कि जब हम किसी फूड को निगलते हैं तो निगलते समय ये विंड पाइप को ढक लेता है, सीधे फूड पाइप में खुलता है। इसकी वजह से फूड हमारा सीधे स्टोमक में चला जाता है और यहाँ पर पीछे की ओर पेयर में एक कार्टिलेज पाया जाता है जिसे एयरटिनाइड कार्टिलेज कहा जाता है। इसी में दो धागे नुमा संरचना निकलती है। ये धागे नुमा संरचना दरअसल लिगामेंट होती है, इसे ही वोकल कार्ड कहते हैं। इनकी दोनों तरफ मसल्स अटैच रहते हैं और मसल्स की वजह से ही वोकल कार्ड मूव कर पाते हैं। सांस लेते वक्त मतलब कि इनहेलेंट के समय में वोकल कार्ड ओपन हो जाते हैं और एक्सहेलेशन के वक्त वोकल कार्ड बंद हो जाते हैं। अब हमें ये जानना है कि ये कार्य कैसे करते हैं। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हम सभी अपनी नाक से सांस लेते हैं और ये एयर विंड पाइप से हमारे फेफड़े तक चली जाती है, तब ये वोकल कार्ड से गुजरती है। लेकिन सांस लेते वक्त वोकल कार्ड खुला रहता है। जैसे ही सांस अंदर जाती है वोकल कार्ड बंद हो जाता है और जब एक्सहेलेशन करते हैं तब वोकल कार्ड खुल भी जाता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा से कोई चीज बोलना चाहते हैं या कोई सॉन्ग गाना चाहते हैं तो होता ये है कि अपने वोकल कार्ड को एक साथ ले आते हैं, मतलब वोकल कार्ड के बीच गैप कम हो जाता है और हम अपने फेफड़े से हल्के प्रेशर के साथ एयर को बाहर की ओर छोड़ते हैं। इससे ये होता है कि हल्की प्रेशर और एयर की वजह से वोकल कार्ड में वाइब्रेशन होने लगता है, जिसके कारण हमारे गले से आवाज निकलती है। जय हिंद।